नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ व्रत का महात्म क्या है, इसके पूजन की विधि क्या है और इसके जो 3 कथा हैं उन तीनों कथाओं को सुनेंगे तथा अंत में हम श्री गणेश जी की आरती को सुनेंगे। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। सकट चौथ व्रत महात्म। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। सकट चौथ व्रत की विधि। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट का व्रत किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या बुद्धि बारिद गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद्र गणेश की पूजा सकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर खोड़सोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। निम्न श्लोक पढ़कर श्री गणेश जी की वंदना करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करें और पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक अपने घरेलू परंपरा के अनुसार, जैसे आपकी माता बहन ये व्रत को पहले से करती आ रही हैं, उस विधि के अनुसार श्री गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख या गन्ना, गंजी या शकरकंद, अमरूद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया या टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम की भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। तो मित्रों, जैसी आपके यहाँ परंपरा हो, इसका यही विधि है कि जो हमारे पूर्वज पहले से करते आ रहे हैं उस विधि के अनुसार हम इस पूजन को संपन्न करेंगे। अब हम सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। पहली कथा है, एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से पहले ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग घर लौट आए। इधर जिस लड़की का साहूकारनी के लड़के से विवाह होना था
वह अपने सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी। यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब और क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोना था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे घर बेटा बहू आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। आइए मित्रों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से 3 बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजा करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब श्री गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। श्री गणेश जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने श्री शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने
अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। अब हम मित्रों तीसरी कथा सुनेंगे। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता रहा। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब लोग खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा आज तो किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा खुचा खाना देती, आज वो भी कुछ नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली ये पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। सो बोली मेरे सर पे पोछो, और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। बड़ी देर के बाद राह देखने पर जब देवरानी नहीं आई तो जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा आप मुझे धोने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आप सूखा चूंटी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली
उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निमटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर गया होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सिर पर सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी श्री गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की मदद के लिए और विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। आइए मित्रों, अब गणेश जी की आरती हम सुन लेते हैं। कर्पूर आदि जलाकर श्री गणेश जी की आरती करें। किसी थाली में अष्टदल कमल बनाकर उसमें थोड़ा अक्षत रखकर कर्पूर उसके ऊपर जलाकर श्री गणेश जी की आरती करें। श्री गणेश जी की आरती सब प्रेम से गाएंगे। आइए मेरे साथ श्री गणेश जी की आरती गाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सुफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम सुले गणेश भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार से सकट चौथ के महात्म, पूजा की विधि और उसकी 3 कथाओं को मैंने प्रेषित किया है। आशा है यह आप सबको ज्ञानवर्धक और कर्णप्रिय लगी होगी। ऐसी रोचक कथाएं, मोटिवेशनल कहानियां, स्पीच, कर्मकांड, ज्योतिष आदि के विषय को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सगे संबंधियों से साझा करना नहीं भूलिएगा, तथा उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि हम आप सब मिलकर सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान से लाभान्वित होते रहें। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।